दर्शने को अर्थ आयो इन थोड़ा दर्शने का मतलब है समझना। जब संत गुरुजन समझाते हैं संसार में दो वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन। जड़ में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और दूसरी ओर है चेतन जीव। चेतन जीव अमृत अनंत हैं, कर्म के अनुसार 4 खानियों में भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य शरीर कर्म भूमिका और भोग भूमिका दोनों है। पशु पक्षी ऊष्मज खानी केवल भोग भूमिका है। जेलवत, जैसे आदमी कोई अपराध करके दंड भोगने के लिए जेल जाता है। जेल में न अच्छा काम कर सकता है न बुरा कर सकता है, वहां प्रतिबंध है, नजर में रहता है। और जब जेल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो छूट के आता है, फिर स्वतंत्र हो जाता है। तो जब जब मनुष्य शरीर में आता है जीव, तब तब स्वतंत्र होता है, अच्छे से अच्छे कर्म करने के लिए तथा बुरे से बुरे कर्म करने के लिए। बुरे कर्म करके आदमी नरक में जाता है, भोग भूमिका में जाता है, दुख भोगता है। अच्छे कर्म करके मनुष्य शरीर में आता है, वो अच्छे काम करता है, सुखी होता है। इसलिए सत्संग किया जाता है, इसलिए सेवा की जाती है, अपना अंतःकरण पवित्र हो, वो अच्छे संस्कार बने। मानव शरीर में ही ये संभव है, मानव से अतिरिक्त अन्य खानियों में नहीं। इसलिए अपने स्वरूप की समझ पड़ी कब? जब सद्गुरु ने समझाया कि भाई तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए पहले चीज स्वरूप को, पाछे बंधन चीज, दोनों की परिचय हुई तो भी मोक्ष लग ली। पहले अपने स्वरूप को पहचानो, पीछे बंधनों को देखो कहाँ कहाँ बना है। जहाँ जहाँ बना है तहाँ तहाँ खोलते जाओ। जब संपूर्ण बंधन खुल जाएंगे तो संपूर्ण मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्त हो जाना। हर जीव चाहता है दुखों से मुक्त होना, परंतु हो नहीं पाता है। क्यों? अपने मन इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है। मन इतना चंचल है, आदमी एक क्षण भी मन से शांत नहीं बैठता है। जो साधक हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, उनका डटता है, मन शांत होता है। और जो साधना नहीं करते, भजन नहीं करते, उनका मन कभी कहीं डमाडोल बजाता रहता, दौड़ाता रहता है। इसलिए इस मन की चाल पुचाल को समझने के लिए सत्संग से अच्छी तरह समझना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़ करके समझना चाहिए। कल्याण के 4 सूत्र हैं। पहला सेवा, दूसरा सत्संग, तीसरा स्वाध्याय, चौथा साधना। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। जैसे भोजन बनाते हैं तो पहले बर्तन साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, और स्वयं नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके किचन में जाते हैं, तब शुद्धता पूर्वक श्रद्धा के साथ भोजन बनाते हैं, तब भोजन अच्छा बनता है। उस भोजन को जो खाते हैं तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं।
समझ में आई।